नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल आचार्य स्पीक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे एक रिलेशन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। मतलब अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमें दिए हैं तो उनके एरियाज के रेशियो में कुछ रिलेशन आता है, ठीक है। उसी रिलेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रिलेशन सीधा डिराइव करते हैं, देखते हैं ये रिलेशन आता कैसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे दो सिंपल ट्रायंगल। लेट्स से एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ऐसे दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, एक ले लिया ए बी सी, दूसरा ले लिया पी क्यू आर, ठीक है। और हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों सिमिलर है? क्योंकि हमें सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब जब जब एरिया का बात आता है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस तो हम कोई भी ले लेंगे, हाइट मिसिंग है तो हाइट भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये वाले ट्रायंगल का हाइट है ए एम। अगर हाइट है तो वो बेस को परपेंडिकुलर होगा। ए एम अगर इसका हाइट है और पी एन अगर इसका हाइट है तो पी एन परपेंडिकुलर होगा क्यू आर को और ए एम परपेंडिकुलर होगा बी सी को, क्योंकि हाइट हमेशा बेस को परपेंडिकुलर होता है, यही रूल है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है जो हमें क्वेश्चन से पता है, तो इनके जो साइड्स होंगे वो ऑब्वियसली प्रपोर्शन में होंगे, मतलब सेम रेशियो में होंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू, पहला दो लिया तो यहाँ से भी पहला दो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आएगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल आएगा ए सी अपॉन पी आर के। क्यू सी एस एस टी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिंपल रूल। अब एक काम करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, एंगल्स का भी लिख लेते हैं, ठीक है। कि एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। क्यू? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी and angle B will be equal to angle Q and angle C will be equal to angle R। तीनों का एक ही रीजन है, CAST, corresponding angles of similar triangles। अब क्या करेंगे देखो, अब हमें पता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर करते हैं। तो इसका क्या आएगा, इसका होगा हाफ इंटू बेस, क्या होगा बी सी, हाफ इंटू बेस है बी सी, हाइट है ए एम, हाइट है ए एम, और डिनोमिनेटर में दूसरे वाले ट्राइंगल का हाफ इंटू क्यू आर बेस ले लिया अगर, तो हाइट क्या आएगा पी एन। तो पी एन को ले लो भैया हाइट। अब ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है, ये बचेगा। अब देखो बी सी अपॉन क्यू आर आया, ए एम अपॉन पी एन आया। बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ पे भी है, वो यहाँ से हट सकता है, यहाँ से हट सकता है। ये जो ए एम और ए एन है, हमें इसके टर्म्स में रिलेशन नहीं चाहिए, हमें ट्राइंगल के साइड के टर्म्स में रिलेशन चाहिए। तो हमें ए एम और पी एन को हटाना पड़ेगा। अभी इसको हटाएंगे कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, कैसे हटेगा देखते हैं। अभी ये आया अब तक, ये क्या आया है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये आया है हमारे पास। अब देखते हैं कैसे होगा। हमें ए एम और पी एन को हटाना है, तो एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अगर हम सिमिलर प्रूव कर देंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आ जाएगा ए एम अपॉन पी एन के। क्यू सी एस एस टी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यहाँ पे बी सी और क्यू आर है। चलो ठीक है, करते ट्राई करते, क्योंकि
एंगल ए बी सॉरी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा, और एंगल ए एम बी इक्वल होगा एंगल पी एन क्यू के, क्यू क्योंकि दोनों का मेजरमेंट है 90 डिग्री। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल पी एन क्यू, measure of angle ABM is equal to measure of angle PQN YCAST के वजह से। दूसरा measure of angle AMB equal to measure of angle PNQ Q each 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं by AA test triangle AMB is similar to triangle PNQ by AA test। ठीक है, अगर ये सच हो गया तो रेशियो ले लो AM अपॉन PN इक्वल टू AB अपॉन PQ। मैंने सिर्फ दो ही लिखा, ठीक है। अब एक देखो AM अपॉन PN इक्वल आया AB अपॉन PQ के, पर AB अपॉन PQ ऑलरेडी इक्वल है BC अपॉन QR के। इसका मतलब AM अपॉन PN इक्वल है BC अपॉन QR के। तो AM अपॉन PN के बदले हम लिख सकते हैं BC अपॉन QR। BC इंटू BC होगा BC का स्क्वायर और QR इंटू QR होगा QR का स्क्वायर, मतलब एक ही साथ लिख दो BC अपॉन QR द होल स्क्वायर। और BC अपॉन QR किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ, तो इसकी जगह AB अपॉन PQ होल स्क्वायर लिख सकते हैं या AC अपॉन PR होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रिलेशन क्या आया? रिलेशन ये आया for two similar triangles their areas ABC का area upon area of triangle PQR, this will be equal to AB upon PQ the whole square equals to BC upon QR the whole square, which will be equal to AC upon PR द होल स्क्वायर। तो एरिया का क्या रिलेशन है? जब दो ट्राइंगल्स दिए हैं कि सिमिलर है तो उनके साइड्स के प्रपोर्शन का होल स्क्वायर इक्वल होता है। रेशियो ऑफ देयर एरियाज वुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। एक छोटा सा प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? देखो प्रॉब्लम बोल रहा है लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ EF इज 15.4 फाइंड BC। सीधा सीधा रिलेशन है, ट्राइंगल ABC दिया है सिमिलर ट्राइंगल DEF के, ठीक है। ABC का एरिया दिया है 64 और DEF का एरिया दिया है 121, ठीक है। हमें पूछा है BC निकालो, तो BC निकालना है तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब BC अपॉन EF द होल स्क्वायर। BC निकालना है तो एज इट इज रहेगा BC स्क्वायर अपॉन EF का क्या वैल्यू दिया है? EF दिया है 15.4, मतलब 15.4 का स्क्वायर। अब इसको निकालो मत, इसको दो बार लिख दो, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4 अपॉन 121, दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब BC कैसे आएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 15.4 का स्क्वायर अपॉन 121। अब देखो हमें पता है 64 स्क्वायर होता है 8 का, तो 64 का स्क्वायर रूट होगा 8। 15.4 होल स्क्वायर का रूट मतलब टू द पावर हाफ, तो 2 कैंसिल, बाहर आएगा 15.4, तो ये बाहर आ गया। और बाहर 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। अब 15.4 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जार 11 1 जार 0.4 जार
तो ये बनेगा 8 4 जार 32, 8 1 जार 8, 11.2 सेंटीमीटर्स। तो BC का क्या वैल्यू आएगा 11.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of areas of triangles ABC and BDE will be। सबसे पहले तो ये बोला है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDE इक्विलेटरल है। अगर दोनों इक्विलेटरल है तो दोनों के हर एक एंगल का मेजरमेंट होगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि AB अपॉन BD इक्वल आएगा BC अपॉन DE के, इक्वल आएगा AC अपॉन BE के। और ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब AB इक्वल होगा BC के, इक्वल होगा AC के, और BDE भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो BD इक्वल होगा DE के, BD इक्वल होगा DE के, और ये दोनों इक्वल होंगे BE के। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्या, और एक रिलेशन दिया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D मिड पॉइंट है BC का, मतलब ये दोनों इक्वल हिस्सों में बटे हैं। तो BC को क्या लिख सकते हैं हम, BD प्लस DC। पर BD और DC तो सेम है, तो BD प्लस DC के जगह BD प्लस BD भी लिख सकते हैं, जो बन जाएगा 2BD। तो BC का वैल्यू हुआ 2BD। डन। अब एरिया का रिलेशन हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, सॉरी ABC एंड BDE इज इक्वल टू AB अपॉन BD द होल स्क्वायर। ठीक है, AB अपॉन BD द होल स्क्वायर, या फिर BC अपॉन DE द होल स्क्वायर। अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इसको हटाते, इसको रखते। BC का वैल्यू क्या है 2BD है, और DE का क्या वैल्यू है DE है। पर BD और DE आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका होल स्क्वायर BD DE कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, बचेगा 2 का स्क्वायर होता है 4, तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू 4। ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड। आने वाले वीडियोस में और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।